नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जिस लड़की से शादी किया है या आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं, अगर शादी करने के बाद वो खुद ही आपके ऊपर ब्लेम करने लगे या रेप केस में आपको चार्ज हो जाए और लड़की ही आपके ऊपर ब्लेम कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान में रखिए कि ब्लेम जब लड़की कर रही होती है, जो कि उस वक्त आपकी पत्नी है, अगर वो आपको ब्लेम कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ही कर रही हो। ये भी पॉसिबल है कि उसके ऊपर ऐसा दबाव बना दिया गया हो कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता ही ना हो। इस तरीके से पुलिस ने उसके सामने कोई मनगढ़ंत कहानी बता दी हो कि उसे लगता हो कि आपके जीवन के लिए रेप चार्जेस में फंसा देना ही ज़्यादा सही है आपके जिंदा रहने के लिए। तो इस तरह से भी पुलिस जो है ब्लैकमेल करके लड़की का बयान ले लेती है। मैं इस वीडियो में 4 पॉइंट बताऊंगा। इन 4 पॉइंट्स का आपको ठीक से ध्यान रखना है। अगर इन 4 पॉइंट्स का आप ठीक से ध्यान रखेंगे तो ऐसी समस्या से आप निश्चित रूप से बच जाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि मैरिज से पहले साथ में एक वीडियो या ऑडियो बनाएं। देखिए, जब आप प्लान कर रहे होते हैं शादी के बारे में, आपने प्लान कर लिया, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप चैटिंग्स वगैरह भी होते होंगे, लेकिन शादी से पहले जब आप हमारे पास आ रहे हैं, उससे पहले कोशिश करिए कि जब भी आप लास्ट टाइम एक साथ मिल रहे हो उस समय आप कोई ऑडियो, अब साथ में अगर हो तो वीडियो बना लें, और अगर साथ में नहीं मिल पाए, मिलने के चांसेस ही ना हो, तो उस केस में कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर लें और उसमें आप दोनों, आप भी और आपकी पार्टनर भी, खास तौर से पार्टनर, खुल के ये बता रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और अपनी मर्जी से ही मैं इस शादी को करूँगी। और अगर कुछ मेरे साथ होता है या शादी के बाद मेरे ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है, तो उसके लिए पुलिस या जो भी व्यक्ति आपको लगे कि जिम्मेदार है, इस तरह की बातें आपको रिकॉर्ड करना चाहिए और वो रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर भी करना चाहिए, ताकि ज़रूरत के समय में अगर पुलिस हमसे भी संपर्क करे तो हम उनको शेयर कर सकें। तो पहला चीज़ तो यही है कि शादी से पहले आप एक वीडियो या ऑडियो बना लें जो आप अपने एटमॉस्फेयर में बिना किसी दबाव के बनाएं, और उस ऑडियो और वीडियो को लीड इंडिया से भी शेयर करें, ताकि जब आपकी शादी हो जाए और पुलिस जब हमसे संपर्क करती है या कोई जांच वगैरह आता है जिसमें लड़के को जेल में भेज दिया गया होता है और लड़की इस तरह का आरोप, जो कि रियरली 1% ही होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस 1% में आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो अगर ऐसा कुछ हो पाएगा तो वो बहुत मदद करेगा आपको बचाने में। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको बहुत ध्यान से इस बारे में सोचना चाहिए। शादी से पहले आप साथ में आ रहे होते हैं, आप होटल में स्टे कर रहे होते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शादी से पहले जबरन लड़की पे फोर्सफुली कोई दबाव ना बनाए सेक्स करने के लिए कि शादी कल होनी है। आप शादी से एक रात पहले आप होटल में ठहरे हुए हैं और लड़की के ऊपर दबाव बना रहे हो, उसके इच्छा के खिलाफ जा करके उसके साथ अगर आप जबरन सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो वो आपके पार्टनर को पूरी तरह से अनकंफर्टेबल कर देता है। और जब पुलिस का दबाव पड़ता है तो उस समय उनका मन खिन्न भी होता है कि आपने ज़बरदस्ती किया था, और वो आपके खिलाफ बयान देने से बिल्कुल नहीं हिचकती है। तो इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि शादी से पहले आप घर से निकल गए हैं, आप आए हुए हैं शादी के लिए, तो जबरन किसी भी तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं अगर आपकी होने वाली पत्नी या लड़की के साथ आप अगर उसकी सहमति ना हो तो। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने फ़ोन में अश्लील फोटो या वीडियो ना रखें। देखिए, क्या होता है, शादी के बाद से या शादी से पहले भी कई बार आप लोग साथ में मिलते हैं, आप प्राइवेट टाइम में आप समय स्पेंड करते हैं, तो उस वक्त कई लोगों की हैबिट आजकल हम लोग देखते हैं कि अश्लील वीडियोस को, अपने ही अश्लील वीडियोस को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं फ़ोन के अंदर या उसका फ़ोटो बना लेते हैं। अब आपने क्या किया, उसको चाहे लॉक के अंदर लॉक लगा करके आपने उसको भले ही क्यों ना रखा हो, लेकिन वो अश्लील फ़ोटो और वीडियोज़ अगर आपका फ़ोन पुलिस के हाथ लगेगा तो स्वाभाविक रूप से पुलिस के हाथ वो लग जाएगा। मैं एक मामले के बारे में बताऊं कि मामला ये था कि ऐसा हुआ था कि लड़का और लड़की दोनों ने शादी कर लिया, लड़की को ज़बरदस्ती उसके घर वाले लेके चले गए, उसके फ़ोन को पुलिस को दे दिया गया, और फ़ोन को जब पुलिस ने क्रैक किया तो उस फ़ोन के अंदर दोनों के अश्लील वीडियोज़ मिल गए। और जब अश्लील वीडियोज़ मिल गए
तो पुलिस ने लड़के के ऊपर यह आरोप लगाया और वो लिखवाया लड़की से ही कि इसी अश्लील वीडियो के आधार पर लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से यह मजबूरी में इसने शादी किया। तो भूल करके भी अश्लील वीडियो या फोटो अपने फ़ोन में ना रखें, और अगर शादी के लिए आ रहे हो तो उन सबको डिलीट कर दें अगर पहले से हो तो। और चौथा जो पॉइंट है वो और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़की को समझाएं, अपने पार्टनर को समझाएं कि अगर दबाव बनाया जाए तो कैसे उसका सामना किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस अगर आपको यह बोलती है कि तुम्हारे घर वाले मर जाएंगे, या लड़के को हम जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं निकलेगा, या कुछ भी ऐसे इलीगल बात पुलिस समझा रही है और कह रही है बयान तुम्हें देना पड़ेगा, आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़का भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो बयान दे दे, कोई बात नहीं, चलेगा, कुछ समय के लिए परेशानी हो सकता है। लेकिन जब कभी भी आप कोर्ट में हो, जज के सामने हो, मजिस्ट्रेट के सामने हो, हाई कोर्ट में हो, वहां पे आपको नहीं डरना है। हो सकता है कि कोर्ट रूम में जाने से पहले तक आपको डराया गया हो, धमकाया गया हो, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जैसे आपकी एंट्री हो जाएगी वैसे ही आपको सारे डर को छोड़ देना है, क्योंकि जज के सामने किसी की मजाल नहीं है, हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने किसी की मजाल नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने किसी की मजाल नहीं है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर सके। तो वहां पे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़के को भी यह चाहिए कि वो उस वक्त जब ये स्टेटमेंट हो रहा हो उस वक्त अपनी तरफ से कोई वकील जरूर रखे, जिससे कि वहां पे स्टेटमेंट को कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगा, और आपको किसी भी तरीके से शादी के बाद से अगर लड़की आरोप लगा भी देती है तो आप उसका सामना कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लास्ट में बोल रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी जोर जबरदस्ती करके आप अपने पार्टनर के साथ शादी करने का कोई प्लान ना बनाएं, क्योंकि ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा और आपकी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी करना है तो 8800444555 पर सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर लीजिए। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करिए, देखिए वहाँ पे बहुत सारे लीगल प्रश्नों के जवाब होते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं care@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।